दुनिया अभी भी महामारी से उबर नहीं पा रही है। महंगाई अपने चरम पर है और इस बीच दुनिया को ऐसी हालत में पहुंचाने या इससे निकालने के लिए जिम्मेदार 3 सुपर पावर देशों के सुप्रीम लीडर्स के गंभीर बीमारी होने की खबरें आ गई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित। 68 साल के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इससे पीड़ित इंसान के दिमाग की नसें कमजोर होकर फूल जाती हैं। इसके फूटने से सिर में दर्द, उल्टी, गर्दन में कड़ापन महसूस होता है। इंसान निस्तेज हो जाता है और उसे चलने में कठिनाई होती है। इटली यात्रा के दौरान मिले संकेत। मार्च 2019 में इटली यात्रा के दौरान उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। बाद में जब वो फ्रांस पहुंचे तो वहां उन्हें बैठने के लिए मदद लेनी पड़ी। इसी तरह अक्टूबर 2020 में शेंजन में भाषण के दौरान उनकी आवाज धीमी हो गई और वो खांस रहे थे। तब उनके बीमार होने की आशंका बढ़ गई। उन्होंने कोरोना लहर खत्म होने के बाद भी विदेशी नेताओं से मिलने से परहेज किया था। चीनी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है बुरी तरह से। बीते कुछ वक्त से चीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही है। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी मुश्किल में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डिमेंशिया से पीड़ित। 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बढ़ती उम्र की बीमारियों ने घेर रखा है। कुछ रिपोर्ट से कहती हैं कि उन्हें डिमेंशिया का रोगी बताया गया। बाइडेन को 1988 में ब्रेन एन्यूरिज्म भी हुआ था, जिसका वो इलाज करा चुके हैं। इसके बाद दोबारा होने के सिर्फ 20% चांस है। बाइडेन अपना गॉल ब्लैडर भी निकलवा चुके हैं। उत्तरी कैरोलिना में भाषण के दौरान मिले संकेत। 15 अप्रैल 2022 को बाइडेन उत्तरी कैरोलिना की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। भाषण के खत्म होने के बाद बाइडेन अकेले ही हवा में हाथ हिलाते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में बाइडेन के साथ स्टेज शेयर करने वाला कोई नहीं था। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में भी बाइडेन बहुत विचलित दिखाई दिए। उस कार्यक्रम में बराक ओबामा मौजूद थे। बाइडेन के आलोचक उन्हें स्लीपी जो भी कहते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी पड़ रहा है प्रभाव। अमेरिका के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध और उससे पैदा हुए हालात है। कोविड के बाद जीडीपी को गति देने, नौकरियों के अवसर पैदा करने, महामारी की रोकथाम और वैश्विक शांति के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी जो बाइडेन के कंधों पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थायराइड के कैंसर से पीड़ित। 69 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हेल्थ को लेकर बेहद गोपनीयता बरतते हैं, इसलिए उनकी फोटो और वीडियो के जरिए उनकी सेहत के कयास लग रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें थायराइड का कैंसर है। पार्किंसन बीमारी से वो पीड़ित हैं और ये एक तरह का मानसिक रोग है। पुतिन के वायरल वीडियो से मिले संकेत। पिछले दिनों पुतिन के 2 वीडियो वायरल हुए। पहला वीडियो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से हाथ मिलाने के दौरान का था। वीडियो में लुकाशेंको का इंतजार कर रहे पुतिन का हाथ तेजी से कांप रहा था। कपकपी रोकने के लिए वो अपना हाथ सीने से लगाते हैं और लुकाशेंको की तरफ जाते हुए लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले 12 मिनट के एक वीडियो में पुतिन रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात के दौरान टेबल का एक कोना लगातार पकड़कर बैठे दिखाई दिए। इस दौरान उनके दाहिने हाथ का अंगूठा और पांव हिल रहा था। वो बहुत ही ढीली सी मुद्रा में बैठे थे। पुतिन का चेहरा सूजा हुआ था। बोलते वक्त उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। रूसी अर्थव्यवस्था भी चरमराई। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूसी मुद्रा रूबल नीचे गिरती जा रही है। कई देशों ने रूस से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ दिए। इन सब के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।